कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे पटना में मनाए गए शुक्राना समारोह की तथा जानेंगे कैसा रहा लोगों के लिए गुजरा हुआ साल और दिखाएंगे कैसे लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल के बच्चों ने मनाया क्रिसमस का त्यौहार। साथ ही दिखाएंगे हमारे कार्यक्रम आंखें का 2017 का सफरनामा। वर्ष 2017 अपनी कई खट्टी मीठी यादों को समेटे हमसे दूर जा रहा है और 2018 हमारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार खड़ा है। पर कैसा रहा 2017 लोगों के लिए? इस वर्ष 2017 किस तरह से लोगों को प्रभावित कर गया, ये जानने की कोशिश की हमारी टीम ने। साल 2017 अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका है और नया साल सामने खड़ा है और हम अपनी बाहें फैलाकर नए साल के स्वागत में खड़े हैं। मगर बीता हुआ साल कैसा रहा, आइए जानते हैं लोगों की राय और सुनते हैं कैसा रहा बीता हुआ साल। 2017 हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। आई होप कि 2018 भी हमारे लिए बहुत ढेरों सारी खुशियाँ लाए। 2017 मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल रहा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा सर। गुजरा हुआ साल बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करती हूँ सबके लिए अच्छा रहा होगा। अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा। 17 में सबसे पहला बात कि मैंने शादी किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ये फर्स्ट है। उस पर से मेरा प्रमोशन भी हुआ है। 17 मेरे लिए काफ़ी टर्निंग पॉइंट था बिकॉज आई गॉट मैरिड टू हिम एंड आई होप द कमिंग फ्यूचर मीन्स 2018 विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए तो ये गुजरा हुआ साल बहुत ही अच्छा रहा। ये गुजरे हुए साल में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, बहुत कुछ नया कुछ देखने को मिला। समाज में बहुत सारा परिवर्तन भी आया और प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक बहुत कुछ नए नए कल्याण, समाज कल्याण के लिए भी आगे पहल किया गया है, जिसके कारण लोगों में बहुत जागरूकता आई है। आने वाले साल में जिस तरह का यहाँ वातावरण बिहार में है और यहाँ के बच्चे हमारे खेल के मैदान में हो या क्रिकेट में हो या बेसबॉल में हो, सभी जगह आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा सरकार की मदद इसमें मिल जाए तो हमारे बच्चे और आगे बढ़ेंगे और इस राज्य का नाम भी रोशन करेंगे। शराबबंदी एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का और बिहार के लिए खासकर हम लोगों के लिए एक समझिए एक सम्मान की बात है, क्योंकि बिहार में जो हम लोग यहीं पे जन्म भी लिए और जो स्थिति देखते थे शराबबंदी के पहले का, आज परिवार एक खुले स्वच्छ वातावरण में घूम सकता है, बाजार में कहीं भी पार्टी फंक्शन में, जो कि पहले नहीं था। नीतीश कुमार ने जो इस शराबबंदी बंद किए, इससे जितना कल्याण हुआ उतना शायद हम जानते हैं कि हमारे उम्र में इतना कल्याण कभी नहीं हुआ था। बदलाव आई है हम लोग के जीवन में और भाजपा सरकार जब हिंदुस्तान में आया है इस बार तो कांग्रेस से तो बेटर ही सरकार चला रही है। इट्स ए ह्यूज चेंज इन इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना। इतनी साल से गवर्नमेंट थे लेकिन इतनी सारी चेंजेस कभी मतलब एक सडनली कभी नहीं हुआ। तो 2017 में काफ़ी चेंजेस आए, स्पेशली डिमोनेटाइजेशन एंड देन उसके बाद अभी वो आपका GST एंड ऑल दैट। उससे क्या हो रहा है कि इट्स बेटर, स्पेशली मतलब जो गवर्नमेंट जो आपके इश्यूज ला रहे हैं इट्स एक्चुअली बेटर फॉर द सिटीजन, है ना। वो लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। सरकार अभी नई नई योजना ला रही है, उसमें देखिए दहेज प्रथा खत्म हो रहा है, बच्चों को ये सब बताया जा रहा है कि देखो ऐसे करना है। शराबबंदी हुआ, सब है, इससे परिवर्तन होगा। दिन आते रहता है और बदलते रहता है, समय के अनुसार स्थिति के अनुसार इंसान परिवर्तनशील होता है और समय और सिचुएशन के अनुसार इंसान को चलना चाहिए। दहेज प्रथा तो बहुत हद तक कम हुआ है हमारे समाज में और मैं उम्मीद करती हूँ ये डॉरी सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। खासकर एजुकेटेड पर्सन में ये ज़्यादा था पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। राज्य सरकार ने शराबबंदी की, यह भी बहुत अच्छा कदम है। उन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ भी मुहिम चलाया, यह भी बहुत अच्छी बात है। मगर कहाँ तक सफलता हासिल होती है इस पर विचार करना होगा, इसके लिए कार्य करना होगा। शराबबंदी तो एक्चुअली सिर्फ बिहार में नहीं ऑल ओवर द कंट्री होना चाहिए because there are so many accident and there are so many corruption. It's happened just due to the alcoholic. आने वाले साल में सरकार से मेरा यही अपेक्षा है कि सरकार और अच्छी अच्छी योजनाएं लाए, थोड़ा एजुकेशन की तरफ ध्यान दे, मेडिकल की तरफ ध्यान दे। हमारे यहाँ जो मेडिसिन के कारण या दवाइयाँ के कारण हम लोग देखते हैं कि सरकारी योजनाओं में फेलियर है, इस पर सरकार को अमल करने की ज़रूरत है। सिर्फ योजना ही नहीं बनाए,
योजना पे अमल करे और योजना पे ध्यान भी दे और योजना चल रहा है कि नहीं, इसके लिए भी एक ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है। 2017 बीतने वाला है, 2018 आने वाला है। कल क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता, लेकिन कल में जीने वाले लोग आज की ज़िंदगी को भूल जाते हैं। आज वर्तमान में जी कर देखिए, आगे का मज़ा, जीने का मज़ा आएगा। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि आने वाले वर्षों का इंतज़ार मत करिए, आप उस वर्ष में पदार्पण करिए। यूँ तो साल 2017 अपनी कई उतार चढ़ाव के साथ रहा, मगर इन सब को भूलकर यानी कि साल 2018 के स्वागत में लोग फिर से जुड़ गए हैं। लोगों ने 2017 में बिताए अपने कई खट्टी मीठी अनुभवों को हमसे बांटा, जिसमें कुछ व्यक्तिगत थे तो कुछ सामाजिक। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि किस तरह मनाया गया प्रदेश में क्रिसमस का त्योहार। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। साल के अंत में मनाया जाने वाला त्यौहार क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से प्रदेश भर में मनाया गया। वहीं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल के बच्चों ने इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। साल के अंत में मनाया जाने वाला त्यौहार क्रिसमस पूरे प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में हर साल मनाया जाने वाला फीस्ट इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महिला आयोग की सदस्य उषा विद्यार्थी उपस्थित रहीं। साथ में लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल की अध्यक्ष मीनू सिंह भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। बच्चों के साथ आए उनके अभिभावक बच्चों की प्रस्तुति देखते रह गए। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने दर्शकों में उत्साह का माहौल बना दिया। जो प्रोग्राम है वो स्पेशल बच्चों के लिए ही किया गया है। बच्चों इससे उनके दिमाग के लिए बेनिफिशियल है और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं वो इस फेट को। और हर तरह के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए, बहुत तरह के ज्वेलरी, खाने के आइटम्स हैं, बहुत तरह के आइटम्स हैं और बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं इसको। बच्चों का हेजिटेशन हटेगा, थोड़ा सा उनमें जो टैलेंट है वो लोगों के सामने आएगा। लोग डांस करेंगे या म्यूज़िक में जिनको इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब पढ़ाई के अलावा, उन लोगों को थोड़ा सा इंकरेज मिल रहा है, लोगों को एक रास्ता मिल रहा है। स्कूल की अध्यक्ष मीनू सिंह ने भी इस तरह के प्रोग्राम को बच्चों के लिए आवश्यक बताया। लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल समय समय पे बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह का प्रोग्राम होता है, जहां बच्चे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करें
और आगे अपने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, ये सब चीज़ ये इस तरह की फंक्शन बच्चों को सिखाती है। आज हमारे बच्चे हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो या मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या मीडिया में हो, सभी क्षेत्र में बच्चे हमारे आगे जा रहे हैं और अपना नाम और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा कई स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें बच्चों द्वारा ही बनाए गए सामानों को रखा गया था। साथ ही इसमें एक लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम के अंत में लकी ड्रॉ में एक बच्ची को साइकिल तथा दूसरे को वॉशिंग मशीन दिया गया तथा एक बच्चे को माइक्रोवेव ओवन भी दिया गया। साथ ही 100 कंसोलेशन प्राइज भी बांटे गए। इस तरह के प्रोग्राम के आयोजन से बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला तथा इस तरह का प्रोग्राम बच्चों को एक अलग माहौल देने में मदद करता है। साल के अंत में मनाया जाने वाला त्योहार क्रिसमस हमें खुशियों को बांटने की सीख देकर जाता है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे इस वर्ष क्या खास रहा हमारे कार्यक्रम आंखें में। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। धीरे धीरे समय आ रहा है 2017 के विदाई का और नए साल के आने का। इस अवसर पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या खास रहा कार्यक्रम आंखें में इस वर्ष के अंक में। वर्ष 2017 में शुरू हुआ हमारा कार्यक्रम आंखें समाज की अलग अलग समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। हमने इस कार्यक्रम में आपको कई तरह के मुद्दों से रूबरू कराते हुए आज 26 एपिसोड पूरे कर लिए। क्या विशेष रहा हमारे पूरे वर्ष के लिए आंखें के सफरनामे में, आइए आपको दिखाते हैं। शुरुआत हमने शराबबंदी से की, जो कि समाज के हित में था। शराब से बहुत माने मेरा लड़का लड़की सब इनके पीछे रहते थे। पापा घर नहीं आया, कहीं पी के गिर गए हैं, क्या हो गया। कभी कभी तो हम लोग बनल खाना नहीं खाते थे। 10 साल से ये हम जूझ रहे थे, 10 साल से। हमने समाज के कई समस्याओं को आपके सामने रखा, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, गंगा का प्रदूषण, बाल श्रम इत्यादि। किसी देश का भविष्य कहे जाने वाली ये पीढ़ी, बच्चे जानबूझकर ढकेले जा रहे श्रम की खदान में, जो शायद उनका स्थान नहीं। इनके हाथ तो बढ़ने चाहिए किताब और कापियां संभालने के लिए। धूल, धुआं, विषैली गैसों, मोटर वाहनों, मिलों और कारखानों आदि के कारण प्रदूषित होती है, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या आप जानते हैं, मोबाइल फोन और मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। हमने ग्राहकों की जागरूकता के लिए भी विशेष अंक आपके सामने प्रस्तुत किए। देश की अर्थव्यवस्था में ग्राहक का महत्वपूर्ण स्थान है, वह राजा होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक की भूमिका निभा रहा है। उपभोक्ताओं की जागरूकता के स्तर को किसी देश की प्रगति का सूचक माना जाता है। उपभोक्ता के अधिकारों को उचित संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियां अपने कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की।
जिसमें प्रमुख रहा स्तन कैंसर से बचाव, नवजात शिशुओं की देखभाल, रक्तदान इत्यादि। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाली खतरनाक बीमारी है। इसमें स्तनों में छोटी सी गांठ या ट्यूमर हो जाता है। शुरुआती अवस्था में इसका पता चलने पर यह आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन एडवांस स्टेज में इस बीमारी के पहुंच जाने से इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। आज हमारा देश करीब 30 लाख यूनिट रक्त की कमी से प्रतिवर्ष जूझ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या अनियंत्रित हो रही है, बीमारियों ने अपने प्रभाव में लोगों को लेना शुरू कर दिया है। नवजात की देखभाल बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये समय माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के विकास का समय होता है। माँ को अपना दूध नवजात को अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध शिशु के लिए अमृत समान होता है। सामाजिक मुद्दों के साथ साथ हमने हमारे समाज से लुप्त हो रही हमारी कला, संस्कृति और हमारे धरोहरों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया। पौराणिक साहित्यों के अनुसार राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र तथा जैन तीर्थंकर महावीर और भगवान बुद्ध की तपोभूमि रहा है। हमारे आदि ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्रीय उपनिषद, वायु पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि में इसका उल्लेख मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय इस महान शिक्षण केंद्र को बाल के गर्भ से पुनः वापस लाने का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। आइए लौटते हैं इस नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत में और जानते हैं इसके इतिहास को। हमने कुछ ऐसे व्यक्तित्वों को भी आपके सामने रखने की कोशिश की जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। अपने हाथों से मधुबनी पेंटिंग बनाती ये हैं ममता भारती। ममता अपने दोनों पैरों से लाचार हैं। 5 साल की उम्र में पैरालिसिस अटैक होने के कारण उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। किन्नर समाज के मानवीय अधिकारों के लिए लड़ रही यह है अमृता सोनी। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण से परिवार में उस समय खुशियों की लहर दौड़ पड़ी जब अमृता ने बेटे के रूप में धरती पर जन्म लिया था। हमने कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों के भी दर्शन कराए जो पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। बिहार के दरभंगा जिले में मौजूद ये मंदिर बड़ा ही भव्य तथा अलौकिक है। ये मंदिर माँ काली का है, जिसे भक्त श्यामा माई के नाम से पुकारते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर गंगा और गंडक की संगम स्थली पर स्थित है बाबा हरिहरनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। यह विश्व का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां हरि अर्थात भगवान विष्णु एवं हर अर्थात भगवान शिव दोनों एक ही मंदिर में एक ही लिंग में संयुक्त रूप से विराजमान। उत्तर चरित्र पाठे मधुबनी जिले में अनेकों मंदिर और सिद्धि पीठ स्थल हैं। इनमें से कुछ मंदिर तो इतने प्राचीन हैं कि इनकी आयु तक ज्ञात नहीं है। ये सिद्धि पीठ हजारों वर्षों से मिथिला में लोगों की आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। आज भी लोग यहाँ मन्नत मांगने के लिए आसपास और सुदूर जगहों से आते हैं। इसी मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय से उत्तर पश्चिम में 4 किलोमीटर पर स्थित है विश्व के अति प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ वन दुर्गा मां उच्चैठ भगवती। तो ऐसा रहा हमारे कार्यक्रम आंखें का सफरनामा, जो 2017 की खट्टी मीठी यादों को समेटे नए वर्ष में प्रवेश करने को तैयार है। तो ये था हमारे कार्यक्रम आंखें का 2017 का सफरनामा। वक्त हो चला है विदाई का, किंतु कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम हमें जरूर बताएं।
हमारा ईमेल आईडी है lmcanke2017@gmail.com। आने वाला नया साल आप सभी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।